आप बोल रहे थे कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, वो तो दरी बिछाने वाला कगार पर ला करके खड़ा कर दिया आपने मुसलमानों को। जब तक आप बिहार में नहीं आए थे, सीमांचल में नहीं आए थे, इसी विधानसभा में 34 एमएलए मुस्लिम जीत करके आता था। उसके बाद फिर कभी 24 भी आया, 19 भी आया, और आज क्या है, आज मात्र 11 मुसलमान विधायक जीत करके आते हैं। आप एक तरफ क़यादत की दावा करते हैं, लीडरशिप का दावा करते हैं, क्या यही लीडरशिप है आपका? 11 महीना में मैंने पहचान लिया कि जो क़यादत की बात है ये धोखा है, ये झूठा है। किसी तरह की क़यादत का कोई मामला नहीं है। क़यादत के नाम पर धोखाधड़ी वाला काम हो रहा है, धोखा हो रहा है। आपने जो सीमांचल से एक आवाज़ दिया कि अब मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री पर नहीं मानेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बना, क्या आप मुख्यमंत्री बना लिए? आप चले थे मैंने 18% को एकजुट करने के लिए, जो 82% है, जिसको आप 2%, 4%, 6% समझते हैं, एक्चुअल में वो 82% है, और 82% अपने आप में एकजुट हो गया। आज हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह था, बड़ी अच्छी तरीक़ा से जो है शपथ ग्रहण समारोह हो गया। कल माननीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव होने वाला है और 5 दिन तक अभी हम लोगों का सदन चलेगा। नीतीश जी का गृह मंत्रालय तो चला गया है, क्या लग रहा है अध्यक्ष में क्या होने जा रहा है? देखिए, अध्यक्ष में तो कल ही पता चलेगा, अग्रिम कुछ कहना मुश्किल है। जिस तरह से सर इस बार सीमांचल का चुनाव रहा, कहीं ना कहीं घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर रहा, और अभी भी ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि घुसपैठियों को निकाल करके फेंका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अपने बने रहने के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए, मीडिया पर चेहरा चमकाने के लिए ये लोग नारा दे रहे हैं घुसपैठिए का। किशनगंज में, सीमांचल में कहीं कोई घुसपैठिए नहीं है और कहीं कोई बाहर के आदमी नहीं है। जो हैं वहाँ के वासी हैं, भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं और सीमांचल में रह रहे हैं। कहीं कोई घुसपैठी का कोई मामला नहीं है। ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए घुसपैठी का आवाज़ दे रहे हैं। अगर घुसपैठी है तो सरकार तो आपका है, केंद्र में भी सरकार आपका, राज्य में भी सरकार आपका। घुसपैठी है तो पकड़िए, पकड़ के दिखाइए ना हम लोगों को। कभी SIR चला के तो घुसपैठी को आपने निकाला? एक भी घुसपैठी मिला आपको? और वादा करते हैं, बड़ी बड़ी दावा करते हैं, मैंने बने रहने के लिए सिर्फ मीडिया पर बने रहे हम घुसपैठिए हैं। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, और घुसपैठिए आ रहे हैं। कहीं कोई घुसपैठिए नहीं है, सब हिंदुस्तान के निवासी हैं, सीमांचल के वासी हैं, बिहार के वासी हैं। किसी तरह का कोई घुसपैठिए का कोई मामला नहीं है। सर तौसीफ आलम एक विधायक है, उन्होंने एक मन से कहा था सीमांचल को एक अलग राज्य बना दिया जाए, क्या आप इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? चलिए, कभी जो अपना जिसका जो मर्जी होता है वो बोलता है, वो उनका मामला है, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी सर बहुत बड़ी बढ़त कहीं ना कहीं सीमांचल में बनाई है, क्या लग रहा है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर जिम्मेवार सच मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसका जिम्मेवार है। ओवैसी साहब की वजह से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसका जिम्मेवार है। और सीमांचल में जब तक आप बिहार में नहीं आए थे, सीमांचल में नहीं आए थे, इसी विधानसभा में 34 एमएलए मुस्लिम जीत करके आता था। उसके बाद फिर कभी 24 भी आया, 19 भी आया, और आज क्या है, आज मात्र 11 मुसलमान विधायक जीत करके आते हैं। आप एक तरफ क़यादत की दावा करते हैं, लीडरशिप का दावा करते हैं, क्या यही लीडरशिप है आपका? कि 5 मुसलमानों का हरा करके 5 मुसलमान जीत गया, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो सीमांचल से एक आवाज़ दिया कि अब मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री पर नहीं मानेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बना, क्या आप मुख्यमंत्री बना लिए? उप मुख्यमंत्री बना लिए? आप चले थे मैंने 18% को एकजुट करने के लिए, जो 82% है, जिसको आप 2%, 4%, 6% समझते हैं, एक्चुअल में वो 82% है, और 82% अपने आप में एकजुट हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में आज ये दिन देखने को मिला। लेकिन खाता तो आप ही ने खोला था MIM का बिहार बिल्कुल, खाता मैंने खोला था। 19 में मैंने ही खाता खोला था उपचुनाव में। लेकिन आपको हम पहचानेंगे कैसे करके? जब आपके साथ रहेंगे, आपके साथ उठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। 11 महीना में मैंने पहचान लिया कि जो क़यादत की बात है ये धोखा है, ये झूठा है। किसी तरह की क़यादत का कोई मामला नहीं है। क़यादत के नाम पर धोखाधड़ी वाला काम हो रहा है, धोखा हो रहा है, जिसके वजह से मैंने चले आया। स्टेबल करने में आप बड़े जिम्मेदार है। नहीं, ठीक है, वो इसीलिए तो मैंने कहा कि 11 में मैंने आया था, जब इन लोगों के हालात को देखा, यहाँ से लेकर के हैदराबाद तक, मैंने उनसे अपना किनारा कस कर लिया, मैंने अलग थलग हो गए। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि 11 हो गए मुसलमान, कहीं ना कहीं 2010 में जब सिर्फ 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल निपट गई थी, तो उस वक्त मजलिस तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी। मजलिस चुनाव नहीं लड़ रही थी। आज आपने जो आवाज़ दिया,
आपने सीमांचल से आवाज़ दिया कि अब मोहम्मद का बेटा अबू बकर सिद्दीक का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। बनाइए ना आप उप मुख्यमंत्री, 4-5 सीट तो जीते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिए। आप बोल रहे थे कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, वो तो दरी बिछाने वाला कगार पर ला करके खड़ा कर दिया आपने मुसलमानों को। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये भी था ना कि ये 2% वाले को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, महागठबंधन वाले 18% वाले दरी बिछाएंगे। ठीक है, 2% वाले को जो है तो इसीलिए आज वो दिन देखना पड़ा। 2% वाले को आज जो मुकेश सहनी जी को जो है 2% वाले को डिप्टी सीएम बना रहे थे, आज ये दिन तो देखना पड़ रहा है। यही सब बहुत सारा कारण है जिसका समीक्षा हो रहा है, समीक्षा में बातें आएगी। कांग्रेस अलग हो रही है आरजेडी से? कहीं नहीं, किसी जगह नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह, झूठा है, ये झूठा संदेश है। किसी तरह की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है। इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग। हार के पीछे क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? क्योंकि बिहार में बहुत कम सीट आई है, क्या देखिए, टिकट हार का कारण बहुत सारा है, उस पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया था हमारे राहुल गांधी जी ने, और ये अभी जो 2 डिप्टी सीएम है, ये क्या महज इत्तफाक है कि 1,02,000 कुछ 400 कुछ 1,22,408 1,22,400 कुछ वोट जो है ले आए, महज इत्तफाक है? ये कहीं न कहीं ईवीएम का भी मामला है, जिस पर गड़बड़ झाला है। उस गड़बड़ झाला में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और आरोप लगाया है कि पार्टी बड़े जो लीडर है उनका सुन नहीं रही है और कहीं ना कहीं लॉबी में फंस गई है कांग्रेस। नहीं, उसी का समीक्षा कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ पर चूक हुई है, और समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। अभी AICC का बैठक हम लोगों ने दिल्ली में गए थे, दिल्ली आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी, उसके बाद KC वेणुगोपाल जी के साथ हम लोगों ने बैठक किया था। समीक्षा बैठक चल रही है, किस जगह में चूक हुई है, और जहाँ से भी चूक का मामला निकल करके आएगा तो शीर्ष नेतृत्व उसको समझेंगे। सर नई सरकार में बुलडोजर प्रकरण पे क्या कहेंगे? नई सरकार आई है, बुलडोजर प्रकरण कर रहा है, तो बुलडोजर प्रकरण पर तो अभी जो है बहुत जगह पर आवाज़ें भी उठ रही है। ये सीमांचल में भी बुलडोजर चल रहा है। ये नई सरकार है, बुलडोजर चला रही है सरकार। किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल किसी हद तक ठीक नहीं है। किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चला देना, किसी को बिना खबर का, बिना इन्फॉर्मेशन का, एनी इन्फॉर्मेशन का किसी के घर पर बुलडोजर चला देना, ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है।